ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜੋ ਟਕੈਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਚਸਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। आपका भी जी डेली पोस्ट का हम आभार व्यक्त करते हैं। जी, बात की जाए जो भारतीय किसान यूनियन बहुत पुरानी जो दसी जा रही, जो सब ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਟਕੈਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੋ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ? और देखिए, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का एक आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है किसानों की लड़ाई में। और आंदोलन का रूप बनाना और किसानों की लड़ाई लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी उनका किसान हित में काम रहा है। और 1980 के करीब भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ, जो दिल्ली के अंदर कंझावला एक बहुत बड़ा ज़मीन को लेकर आंदोलन हुआ था पूरे देश का। इसी तरह जिसमें उस ज़माने में लाखों लाखों किसान थे, तो वहाँ से फिर हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। और तब एक ही भारतीय किसान यूनियन होती थी। उस वक्त एक ही होती थी। एक ही होती थी। वो पंजाब में भी एक थी, हरियाणा में भी एक थी, उत्तर प्रदेश में भी एक थी, सारी जगह एक ही संगठन था। ये फिर जितना जैसे एक बार जनता पार्टी बनी थी ना देश में, उस जनता पार्टी की जजपा भाजपा खजपा पता नहीं कितने हो गया। इसी तरह का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वैसे ਹੁਣ ਤਾਂ किसान एक ही बैनर थले इकट्ठे हो गए ने, काफ़ी दोबारा उसी पोजीशन 'ਚ आ गए ने। पंजाब हरियाणा ਦਾ ਖੈਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਟਕੈਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਠੰਡੇ 'ਚ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ देखो, हमेशा जो किसान के मुद्दे रहे हैं उस पर राजनीति हर दल ने की है। इससे कोई भी अछूता नहीं रहा। किसान को कमज़ोर रखना इनकी साजिश रही। जितना किसान आर्थिक तौर पर कमज़ोर होगा उतना वो आंदोलन में आएगा, तंग होकर के जंग करेगा और फिर ये उसका फ़ायदा उठाएंगे नेता लोग। ये उठाया, सभी ने उठाया है। और असल में जो भारतीय किसान यूनियन है, विपक्ष का काम सही मायने में वो करिए, आज देख लो। लेकिन राजनीति हुई है, ये आपकी बात बिल्कुल सच है। और राजनीतिक लोग नेताओं ने करने की पूरा फायदा उठाया। लेकिन अब की बार नहीं, अब की बार तो माफ करना एक बड़ा एक अहम फैसला लिया है। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾयद ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਲਿਆ है। नहीं, ये तो हमारे पहले के आंदोलनों में भी रहा है। अच्छा, पहले भी रहा है। पहले भी रहा है। और राजनीति लोगों को उससे मंच से दूरी रखा गया। ये नियम भी है भारतीय किसान के उसमें कि राजनीति का हस्तक्षेप नहीं हो। लेकिन भावना जो किसान के आंदोलन की जो भावना, उसको ये उछालते हैं राजनीतिक लोग। और जो विपक्ष में होता है वो ये जताने की कोशिश करता है मैं तुम्हारा असली ठेकेदार हूँ आपके उसके लिए। और जब वही सत्ता पे आ जाता है तो वो ये फिर हमारा यही हाल करता है जो आज सड़क पे किसी ने नहीं किया। हम चौधरी चरण सिंह के टाइम में भी आए दिल्ली में गन्ने के रेट के लिए। हम चौधरी देवीलाल के टाइम में भी बोट क्लब पे आए हैं। राजीव गांधी के भी टाइम में, हर जितने भी प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी के टाइम में बार बार बोट क्लब पे जब रैलियाँ हो करती थी, उसके बाद तो बैन कर दी थी। हमारी जो रैली हुई थी 89 में, उसके बाद इसको ब्लॉक कर दिया गया था क्योंकि बहुत सारे लाखों की संख्या में किसान आए थे। तो इन जो राजनीति का जो आपने इशू उठाया, बिल्कुल राजनीति होती रही है और किसान को एक फुटबॉल की तरह यूज किया। वो दल सत्ता में उसने हमारे को ठोकर मार दी, फिर इसका फिर इसने ठोकर मार दी। यानी कि पक्ष और विपक्ष की राजनीति में हमेशा किसान पिसता रहा है। तो अब की बार बिल्कुल सुनिया कि किसान और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से एक भाईचारे की माला में
जैसे पिरो दिया जाता है एक मनी को, इसी तरह उसमें खड़े हैं और एक ही लक्ष्य है, एक ही मांग है और एक ही आंदोलन है। और ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में जन आंदोलन है। ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਬਸ ਲਾਸਟ 3 ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਯੂਪੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੰਸ਼ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈरह? देखिए, जो आप उठाने की बात करी है और या जो पर्चे वगैरह, ये तो पब्लिसिटी का, ये तो बाजीगर है, राजनेता लोग है ना। बाजीगर जैसा कोई तमाशा करता ना, वो उस तमाशे के अपना प्रभाव दिखाने के लिए या लिटरेचर फेंकेंगे, कुछ और चीजें डाल लेंगे उसमें। मशीनरी का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा अभी? अब आपने जो उठाने की बात कही है, मुझे तो नहीं पता कि सरकार इस निर्णय पर आ भी सकती है, तो जिस दिन आएगी उस दिन वो तो डटे हुए नहीं। अब बिल्कुल बिल्कुल डटे। अब बड़ा गंभीर प्रश्न है आपका ये, इस जैसे स्थिति में आंदोलन, विकट स्थिति में आंदोलन है, निर्णायक मोड़ पे। हाँ, बड़े निर्णायक मोड़ पे है। तो हम यहाँ बैठे नहीं, बैठा दिया गया। अब जो आपके उठाने वाले चले तो सी आप जंतर मंतर रामलीला मैदान रोकिया सरकार ने, और पांडा किसाना से देखो, और फिर भी हम शांति प्रिय तरीके कितने धैर्य के साथ बैठ गए भाई, कोई बात नहीं। अब हम मोदी सरकार के दिल्ली के दरवाजे पे बैठे हैं, बिठा दिया गया हमारे को जबरन। अब वो चाहे हमारी बात को मांगे या हम अपने दरवाजे पे आए हो क्या, कोई लठ मारे किसी को, ठोकर मारे, उसका अनादर करे, तो ये तो फिर उसकी नीति पर, सरकार की, मोदी साहब के उस पर निर्भर करता है। अपने दरवाजे पर आप मेरे घर आओ और मैं मेहमान हो, चलो हम आंदोलनकारी है, कोई बात नहीं, लेकिन दरवाजे पे आए तो कहता है दुश्मन के भी हाथ नहीं लगाता आदमी। हम तो इस देश के अन्नदाता है, किसान अपनी डिमांड लेकर आए। ये तो इस सरकार के नेचर पर, इसका किस तरह का नेचर उस पर निर्भर करती है बात। ये मारे, पिटे, उठाए, जबरन करे, जो मर्जी करे, वो तो उनका विकल्प है। लेकिन मैं इसके साथ साथ ही ये बात कहूँगा, अन्नदाता की बात को मानिए। हम इसमें एक मेरा सवाल ये है कि ये कानून किसके लिए बनाए गए? सरकार के लिए बनाए गए? नहीं, किसान के लिए बनाए गए। बनाए और बनाए किसान के लिए, मेरे लिए। मैं किसान हूँ, खेती मैंने करनी है, और ये चौपाल लगा करके तरह तरह का सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव-गांव भेज के मन की बात अभी भी होने वाली है। उस ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੱਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈ, ਪੈਂਟ, टाई और बेल्ट लगाने ਲਈ बोले जा रहे हैं। हाँ, तो मैं यही बात कह रहा था, कानून मैंने देखने हैं, और वो क्या प्रधानमंत्री जी, पूरी सरकार कहते हैं नहीं इसमें बहुत फायदा होगा किसान का, इस तरह की आज़ादी मिल जाएगी जी। अरे भाई, हम पढ़े लिखे हैं, अब हमने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया है। अगर सरकार ये कहती है नहीं इसमें फायदा का, हम ऐसा फायदा चाहते नहीं, बात खत्म कर दो, कैंसिल इन बात जी, मैं ये फायदा चाहता ही नहीं, तो ये जबरी फायदा क्यों दिया जा रहा है? जैसे पहले थे वैसे रहने दो। वाह, तो नहीं, ठीक है ना। और जो जिस सरकार की आप बात कर रहे हो ना, सरकार ही समस्या की जड़ है, सरकार ही समस्या है। सरकार ही है ना। अब किसान सरकार बन गई, वो सरकार नहीं जो पार्लियामेंट में बैठती है। अब किसान सरकार का गठन हो गया, अब सरकार ने सरकार ही देखेगी। ਚਲਿਏ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਕਲਪ क्या है इस आंदोलन और इस खरड़े और बिल खत्म? देखो, जो आपने बातचीत का सवाल उठाया, बातचीत जैसे सरकार ने बुलाया, हमारे नेता गए, बात करी, हम भी गए हैं, लेकिन जिद वही है कि कानून यही रहेंगे। किसान कह रहे हैं कि इसको रद्द करो, इसको रद्द करो। कानून मेरे लिए ना, किसान के लिए कानून है। मैं मांग कर रहा हूँ, बंद करो इस बात को। बिल्कुल, ये ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ हाँ, बिल्कुल।
मैं इनकार कर रहा हूँ भाई, कानून हटा दो। आप फायदे गिनवा रहे, कहाँ है फायदे? कोई फायदा नहीं, इसको बंद करो। और सरकार की आज तक भी जितने भी वार्ता के दौर हुए, सरकार की कहीं भी ये मंशा दिखाई नहीं दी कि वो सरकार किसान के साथ खड़ी है। एक जिद है। अब जो हमारे भाई जो कोई खेत में है, कोई बाजार में है, यहाँ है आंदोलन में है, तो ये एक बरगलाने का एक सरकार का तरीका है। हमें एमएसपी देने को तैयार है, दे दो ना भाई, बना दो एक ऑर्डिनेंस, पार्लियामेंट में पास कर देना। नहीं रहेगा, टूटेगा नहीं, ये हमारी जबानी गारंटी है। और ये गंभीर नहीं है संशोधन करने पे भी, वो भी एक वादा ही है, जबानी वादा है, तो कैसे विश्वास करें? तो अब मेरी आपके माध्यम से ये अपील है, अब मोदी जी कच्छ में जाओ चाहे कहीं जाओ, भाई देश का राजा है, वो तो कहीं भी जा सकता है, जाए, हमें उससे भी कोई ऐतराज नहीं है। हम यार 18-20 किलोमीटर दूरी तो बैठे हैं उससे, वो लाइव बोलता है। गल आ गई ना राजनाथ जी वाले भाषण वाली की जंतर मंतर से लोग बैठे हैं, आज वही लोग दिखाई नहीं दे रहे। हाँ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। और नहीं उस विषय में राजनाथ के उसमें रहा हूं, और मैंने ये बयान भी दिया था कि किसानों को मसीहा भी कहा जाता है आज के दौर में। राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश के उससे कई मसले में रहे भी हैं वो शामिल। आप बिल्कुल कति मोदी सरकार ने, मैं एक इंटरव्यू दौरान जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਡਕਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। आप तो हमारे से ज्यादा सियाने हो, पढ़े लिखे हो, आपने नहीं पता है जिद चल रही है। आज 28 दिन हो गए, अगर जिद नहीं होती तो हम अपने घर नहीं होते आज। अन्नदाता से किहड़ी जिद्द है? ये अन्नदाता ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਪੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਦ गैर लाजमी लगती है ਜਾਂ इस जिद? बिल्कुल गैर लाजमी है। पता नहीं मोदी जी के दिमाग में क्या बात है, पता नहीं क्या बात है, वो समझ में नहीं आ रही बात। और नहीं आ रही बात, पता नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈ मन की बात। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, बिल्कुल ਤੁਸੀਂ देख सकते हो। बिल्कुल यहाँ 35 से ज्यादा किसान 26 नवंबर का जो दिल्ली का कूच था उसमें शहीद हो चुके हैं। और शहीद बाबा रामदास जी जो करनाल नानकसर गुरुद्वारा सिंगड़ा के ग्रंथी थे, उन्होंने यहाँ खुद को गोली मारकर राम सिंह जी, उन्होंने संत राम सिंह जी, उन्होंने खुद को गोली मारी है। और उस शहादत को हम उस तरीके से कंपेयर करते हैं जिस तरीके से आजादी के महाआंदोलन में शहीद चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने रिवाल्वर से ही अपने आप शहीद हो गए थे। उनकी ये सोच थी अंग्रेजों की मुझे हाथ तो क्या, उनका गोली भी मुझे छू नहीं पाएगी। उसी तर्ज पे बाबा रामदेव जी ने शहीदी दी है, और बाबा राम सिंह जी ने शहीदी दी है। और उनकी इन शहादत से इस तरीके का माहौल बना है, पूरे देश में लोगों को एक जागृति मिली है। और उन्होंने शहादत देके आह्वान किया भी इस आंदोलन में जुड़ो। जिस तरीके से शहीद भगत सिंह जी ने आजादी के आंदोलन में असेंबली हॉल में बम फेंक कर जो धमाका किया था, जन जागृति लेकर आए थे, वही बाबा राम सिंह जी की शहीदी से हुआ है। और किसानों के जो इरादे हैं वो हिमालय से भी ऊंचे और चट्टान से भी मजबूत है। ये जो भाजपा के लोग हैं, इन्होंने विधायक और सांसद तो जरूर खरीदे होंगे, पर ये किसान है, ये ना हटेगा, ना डरेगा, ना बिकेगा। बिल्कुल ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਿਕੈਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ ਫੰਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।